welcome you all in English class beta. We were doing chapter द समर ऑफ अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स. ठीक है, अभी जिसमें हम पढ़ रहे थे दो कज़न ब्रदर्स के बारे में, एरम और मुराद के बारे में, जिसमें कि दोनों ही हॉर्स को लेकर काफ़ी क्रेजी होते हैं. ठीक है, दोनों को ही जो है हॉर्स राइडिंग काफ़ी पसंद होती है. तो एक दिन क्या होता है कि एरम सो रहा होता है तो मुराद जो है एक घोड़ा लेकर आता है, एक हॉर्स लेकर आता है और उसे जो है वो खिड़की से बाहर से देखता है. तो वो अपनी आंखों को मल के देखता है कि ये कोई सपना नहीं, हकीकत में ही वो घोड़ा लेकर आया है. ठीक है, और बोलता है कि अगर तुम घुड़सवारी करना चाहते हैं तो आ जाओ. और फिर उसके बाद में बताया कि उसको विश्वास नहीं होता है कि उसका कज़न ब्रदर लेकर आया है. अब वो खरीद तो सकता नहीं है क्योंकि इतनी फैमिली उनकी जो है फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं, इसका मतलब वो चुरा कर लेकर आया. लेकिन गार्गुलियन परिवार का तो कोई जो है मेंबर चोर हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनका परिवार जो है पिछले 11 सेंचुरी से जो है ईमानदारी के लिए, ट्रस्ट के लिए, इनके लिए फेमस था. ठीक है, नो मेंबर ऑफ द गार्गुलियन फैमिली कुड बी अ थीफ. गार्गुलियन परिवार का कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता. आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़न एंड देन एट द हॉर्स. मैंने पहले अपने भाई को देखा, फिर मैंने घोड़े की तरफ देखा. देयर वॉज अ पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम. दोनों ही में ही जो है मैंने दोनों की और जो है मैंने घूर कर देखा, दोनों की ही आंखों में एक पायस का मतलब होता है पवित्र. ठीक है, एक पवित्र सी जो है स्टिलनेस, शांति थी, एक ह्यूमर था. ठीक है, एक बहुत ज़्यादा खुशी, जिसे वैसे तो ह्यूमर बोलते हैं बेटा मजाक, हास्य क्यों. ठीक है, एक बहुत ज़्यादा खुशी थी. इन ईच ऑफ देम विच ऑन द वन हैड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर हैड फ्राइटेंड मी. जिसमें एक तरफ तो मैं खुश हो रहा था दोनों को देखकर, तो दूसरी तरफ मैं डरा हुआ भी था. अब कहता जब मैंने दोनों को देखा ना तो मुझे अच्छा भी लगा तो बुरा भी लगा. मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स. अब जो है मैंने उससे पूछा कि मुराद तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया. लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड इफ़ यू वांट टू राइड. तो उसने कहा कि अगर तुम घुड़सवारी करना चाहते हो तो तुम खिड़की से बाहर की तरफ, लीप का मतलब होता कूदना, तुम उछलना कूदना. ठीक है, अगर तुम घुड़सवारी करना चाहते हो तो तुम जो है इसकी पर से, खिड़की पर से कूद कर बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ. इट वॉज ट्रू, ये सच भी था. देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स. इसने घोड़ा जो है चुराया था. देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट. इसके पर कोई सवाल ही नहीं उठता था. ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट. वो तो मुझे यहाँ पर इन्वाइट करने के लिए आया था कि मैं राइड करना चाहता हूँ या नहीं. एज आई चूज, जैसे कि मेरी इच्छा थी. वेल इट सीम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स. अब वो कहते हैं कि घोड़ा, इसका मतलब उसको कंफर्म हो जाता है कि जो है घोड़ा उसने जो है वो चुराया ही है, ये बात कंफर्म है. अब बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि घोड़ा चुराना, अगर उसके लिए हॉर्स राइडिंग के लिए अगर घोड़ा चुराया है तो उसमें चुराने जैसी कोई बात नहीं है. ठीक है, सच एज मनी, जैसे कि पैसा चुराया जाता है तो वो अलग बात होती है, लेकिन एक केवल राइडिंग के लिए घोड़ा चुराना तो अलग बात है. फॉर ऑल आई न्यू मे बी ही इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल. और हो सकता है जहाँ तक मैं जानता हूँ उसने चुराया भी नहीं होगा. इफ़ वी आर क्रेजी अबाउट हॉर्सेज द वे माई कज़न मुराद एंड आई वर, इट वॉज नॉट स्टीलिंग. जिस तरीके से मेरा चचेरा भाई मुराद और मैं दोनों ही घोड़ों को लेकर काफ़ी जो है बहुत ज़्यादा घुड़सवारी करना पसंद करते थे. ठीक है, जो हम बहुत ज़्यादा क्रेजी थे, तो वो एक तरीके से चोरी नहीं हो सकती. इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स. ये जब तक चोरी नहीं हो सकती जब तक कि हम इस घोड़े को जो है बेच ना दें. मतलब कि घोड़ा चुराया हुआ तब तक नहीं हो सकता जब तक कि है ना हम उसको बेच ना दें. अगर बेच देते हैं तो उसका मतलब वो चोरी होती है. विच ऑफकोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू. जैसे कि हमें पता है कि हम ऐसा कभी नहीं कर सकते. लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड. मैंने कहा कि मुझे कुछ कपड़े पहनने दो. ऑल राइट ही सेड बट हरी. उसने कहा ठीक है लेकिन जल्दी करो. आई लीप इन टू माई क्लोथ्स. अब मैं जल्दी सी मैंने जो है मेरे कपड़े पहने. आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़न मुराद. अब मैंने जल्दी से कपड़े पहने, मैं खिड़की से जल्दी से आंगन में छलांग लगाई और उछलकर अपने भाई मुराद के पीछे बैठ गया घोड़े के ऊपर. That year we lived at the edge of the town. उस साल हम बिल्कुल टाउन के जो है कस्बे के बिल्कुल कॉर्नर पर रहते थे. ऑन वॉलनट एवेन्यू, वॉलनट एवेन्यू में रहते थे, जगह का नाम है बेटा. बिहाइंड आवर हाउस वॉज द
country vineyards, orchards, irrigation ditches and country roads. अब इसमें बताया गया है कि हमारे जो है घर के पीछे जो है विनियार्ड्स अंगूरों के खेत थे, ऑर्चर्ड्स फलों के बगीचे थे, इरिगेशन टिचेस सिंचाई के लिए नाले वगैरह थे, ठीक है। और कंट्री का मतलब है गांव की, ठीक है, गांव की सड़कें वगैरह, रोड्स वगैरह थी। इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, और 3 मिनट से भी कम में जो है हम ऑलिव एवेन्यू पर, जगह का नाम बेटा ऑलिव एवेन्यू जो है वहाँ पहुँच गए। एंड द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, और फिर जैसे ही एवेन्यू पहुँचे तो वहाँ घोड़ा जो है बिल्कुल ट्रॉट करने लगा, मतलब बहुत तेज तेज दौड़ने लगा। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, हवा बिल्कुल नई थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था सांस लेने में। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, अब घोड़े को दौड़ते हुए महसूस करना बहुत ही अच्छा लग रहा था। माई कज़न मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली, बिगेन टू सिंग, आई मीन ही बिगेन टू रोर, और मेरा चचेरा भाई जिसे कि परिवार का सबसे ज़्यादा जो है सन की क्रेजी माना जाता था, उसने गाना शुरू करा। मेरा कहने का मतलब था कि गाना नहीं, एक तरीके से रोर करना, मतलब ठहाके से गरजना जो है वो शुरू कर दिया। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट्स समवेयर, अब इसमें बताया गया है बेटा कि हर परिवार में कोई ना कोई ऐसा सनकी आदमी तो होता ही है। एंड माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आर ट्राइब, और मेरा जो चचेरा भाई था वो हमारी ट्राइब का जनजाति में जो है सबसे ज़्यादा क्रेजी का जो है वंशज जो है माना जाता था। बिफोर ही वॉज आर अंकल खुसरो, और उनसे पहले अंकल खुसरो जो थे उनको ऐसा माना जाता था, ठीक है, वो भी ऐसे ही सनकी थे, उनका वंशज माना जाता था। एन इनॉर्मस मैन विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर एंड द लार्जेस्ट मुस्टैक इन द सन जोसेफ वैली, ये आदमी लंबे हट्टे कट्टे आदमी जिनकी सबसे लंबी मूछें थी सेंट जोसेफ वैली में। देखो सेंट जोसेफ वैली का नाम बताया गया है, वन ऑफ द लॉन्ग इंटीरियर वैली ऑफ कैलिफोर्निया की सबसे लंबी घाटी, ठीक है, वहाँ सबसे बड़ी उनकी मूछें थी। अ मैन ऑफ फ्यूरियस इन टेम्पर, अब उनके बारे में बताया गया है कि खुसरो जो थे ना वो बहुत ही जो है एक तरीके से बहुत लंबी मूछें थी और बहुत ज़्यादा जो है खुद जो एक फ्यूरियस थे, चिड़चिड़े जिसे बोलते हैं ना, ठीक है, स्वभाव से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है चिड़चिड़े वगैरह थे। सो इम्पेशेंट, बहुत ज़्यादा वो नहीं थे बेताब होने वाले आदमी जैसे थे, बहुत अधीर जिसे जल्दबाजी होती है वो थे। डैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, और एकदम से गरज कर किसी को भी बात करते करते चुप करते थे, ऐसे जोरदार दहाड़ते थे, तो अपनी दहाड़ से किसी को भी बात करते करते चुप करा देते थे। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, और उनका एक मतलब कि एक उनकी एक जैसे उनकी बोली थी वो हमेशा एक तक जैसे बोलते हैं ना तकिया कलाम, उनका कलाम था कि इसमें कोई नुकसान नहीं है, इस बात पर मत ध्यान दो। ये हमेशा जो है कोई भी आदमी बात करता था ना तो उसको ये बोलकर वो चुप करा देते थे, इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है, इस बात पर जो है ध्यान मत दो। दैट्स ऑल, नो मैटर वट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, इस बात से कोई भी उनको मतलब नहीं रहता था कि कोई किस बारे में बात कर रहा था। वंस इट वॉज इन हिज ओन son Alec running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire। एक बार उनकी बात है, उनका खुद का बेटा एरिक जो है दौड़कर 8 ब्लॉक दौड़कर आता है नाई की दुकान पर जहाँ उनके फादर जो है ट्रिमिंग करवा रहे थे, मूछें वगैरह कटवा रहे थे, तो वहाँ पर आकर और बोलता है कि घर में आग लग गई है। जो द मैन खुसरो सेट अप ऑन द चेयर एंड रोड, तो ये अंकल खुसरो जो है कुर्सी पर बैठे और जोरदार दहाड़ने लगे। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कोई नुकसान की बात नहीं है, इस बात पर ध्यान मत दो। द बार्बर सेड, तो नाई ने कहा, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, लेकिन ये लड़का कह रहा है आपके घर में आग लग गई है। सो खुसरो रोड, फिर भी अंकल जो है जोरदार गरज कर बोलते हैं, इनफ, इट इज़ नो हार्म आई से, मैंने कह दिया ना इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो इस तरीके से वो जो है काफ़ी गरज कर बोलते थे। माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, मेरा जो भाई था मुराद वो इस आदमी का वंशज माना जाता था। ऑल्दो मुराद फादर वॉज जोरब हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, हालांकि मुराद के जो फादर थे जोरब वो काफ़ी प्रैक्टिकल व्यवहारिक आदमी थे। दैट्स हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब, ऐसा था हमारे कबीले में। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन फ्लैश,
एक जो आदमी होता है वो अपने पिता की का जो है फादर ऑफ हिज फ्लैश अपने पिता के ऊपर होता है, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपने फादर के जैसा ही हो। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर टाइप हैड बीन फ्रॉम द बिगनिंग कैप्रिकस एंड वेग्रेंट। अब शुरू से ही हमारे जो है एक तरीके से जो हमारे आदमियों का जो एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन था ना, वो वो अलग अलग प्रकार की जो वैग्रेंट्स आत्माएं वगैरह जो थी ना, ठीक है, और सन की घुमक्कड़ बने हुए थे। ठीक है, यहाँ तक हो गया बेटा, अब बाकी हम कल करते हैं।